एक पल भी संत के मुखारविंद से भगवान के चर्चा सुनते हैं तो वो एक पल का संग आपके जीवन को बदल सकता है। भगवान ऋषभदेव जी ने बड़ा सुंदर सत्संग के महिमा का वर्णन किया। एक बार एक चेला थे और उनके गुरुजी थे, और गुरुजी ने जो कथा सुनने आया करता था एकदम पक्का चेला नहीं था, दीक्षित चेला नहीं था। गुरुजी कथा सुनाया करते थे और वो व्यक्ति आकर के बड़े ध्यान से कथा सुनता था, लेकिन जितने भी श्रोता आते थे सब भगवान के भजन में मस्त हो जाते थे, भगवान के भजन में झूमते थे। लेकिन वो चेला जो था न भजन करता है न कभी राम राम कहता है। तो गुरुजी ने कहा एक दिन, बेटा तुम इधर आ जाओ। वो आ गया और गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों तुम्हें सब लोग झूम रहे हैं भजन में, तुम ही एक हो जो भजन नहीं करते न कभी मुझे राम राम कहते हो, क्या बात है। वो कहता है, मैं तो ये सब लोग यहाँ बैठते हैं इसलिए मैं बैठने आता हूँ, मुझे आपकी कथा से कोई मतलब नहीं और आपके भजन से कोई मतलब नहीं, और ये भगवान का नाम पर ना मैं विश्वास करता हूँ ना अपने मुख से लेना चाहता हूँ। अब जैसे गुरुजी ने सुना तो गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम भले ना लेना चाहते हो, एक बार बस राम कह दे। उसको बहुत तकलीफ हुआ, वो राम नाम उच्चारण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसने कभी बिलीव नहीं किया, कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं किया और कभी भी भजन नहीं किया। और गुरुजी ने जैसे कहा, बेटा एक बार राम नाम बोल दे, और उसने बड़े ही संकोच करते हुए एक बार बोला, राम, लो, बोल दिया। जैसे उसने राम बोला, गुरुजी कहते बस अब हो गया काम। गुरुजी बड़े खुश हो गए और वो बालक जाने लगा, वो लड़का जैसे वहां से बाहर जाने लगा। गुरुजी ने कहा, एक मिनट रुक जाओ। उसने कहा, अब क्या है, आपका काम तो मैंने कर दिया, बोल दिया राम, अब क्या करना है। बोले, गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे जीवन में अगर किसी ने पूछा, तुम्हारे जीवन में अगर किसी ने पूछा, ये तुमने एक बार राम नाम उच्चारण किया है, इसके लिए, इसके बदले में, इसका फल में तुम्हें क्या दूं, अगर पूछ लेते हैं तो तुम कुछ मांगना मत। उसने कहा, ठीक है, तो मैं क्या कहूं। तो गुरुजी ने कहा, तुम कुछ बोलना मत, तुम बस इतना कहना, ये एक बार राम नाम का जो फल बनता है वो तुम मुझे दे दो। अब वो गुरुजी ने इतना कह दिया। अब वो लड़का चला गया बाहर और वो एक दिन वृद्ध हो गया, और उसके बाद उसने कभी भजन नहीं किया, और एक दिन वो बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, और काल आ गया, वो चला गया। अब कोई जीव का मृत्यु होता है तो ऊपर जाकर के उसके बाद क्या क्या होना है सबको पता ही है। यमराज के यहाँ चला गया। जैसे यमलोक पहुंचा, यमराज जी ने कहा, यमराज जी कहते हैं इसका हिसाब किताब निकालो। अब चित्रगुप्त ने उसका फाइल निकाल के लिया है, पलटाया पन्ना। अब देखा इसने जीवन में क्या काम किया है। अब देखा एक भी अच्छा कार्य नहीं किया, सब में कहीं झूठ बोला है, कभी दूसरों का अपमान किया है, एक भी सत्कर्म नहीं। देख करके परेशान हो गए, बोले महाराज एक भी अच्छा कार्य नहीं किया। अब पन्ना पलटते पलटते गए तो एक पन्ने में लिखा था, इसने जीवन में एक बार राम नाम उच्चारण किया, जीवन में बस एक बार राम नाम उच्चारण किया। अब यमराज ने, धर्मराज ने पूछा, तुमने जीवन में पाप किया है और एक बार राम नाम उच्चारण किया, इसका तुम क्या चाहते हो, इसका फल तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला, देखो
गुरुजी ने जो कहा था वो याद आ गया। और वो लड़का कहता है, वो इंसान कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राम नाम का जो फल बनता है वो मुझे दे दो। अब यमराज जी सोचने लगे, राम नाम का क्या फल दे दो, आज तक ये ऐसा केस तो कभी आया नहीं। अब यमराज जी बड़े संकट में सोचने लगे, राम नाम का फल क्या हो सकता है। अब उसके बाद ब्रह्मा जी के शरण में चले गए। ब्रह्मा जी को पूछा, ये व्यक्ति ने जीवन में एक बार राम नाम उच्चारण किया, इसका फल ये मांग रहा है, इसका फल क्या बनता है। ब्रह्मा जी ने सोचा, राम नाम का फल क्या बनता है, सोच नहीं पाए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अब चलो जो 24 घंटे राम नाम का चिंतन करते हैं, भगवान राम जी का ध्यान करते हैं, उनके शरण में चलते हैं। कौन करता है राम नाम का चिंतन? हाँ, भोले बाबा। अब भोले बाबा के शरण में चले गए ब्रह्मा जी, धर्मराज जी और वो इंसान चले गए। शंकर भगवान को पूछा, ये व्यक्ति ने जीवन में एक बार राम नाम उच्चारण किया है, राम नाम का फल मांग रहा है, वो क्या बनता है? जितना फल बनता है वो हम देना चाहते हैं, आप बताएं क्या दिया जाए। अब भोले बाबा कहते हैं, राम नाम का फल मैं क्या बताऊं? भगवान शंकर ने कुछ नहीं बताया, मैं तो केवल भगवान का भजन करता हूँ, राम नाम का भजन करता हूँ, मैंने कभी राम नाम का फल चाहा ही नहीं। राम नाम जपने के बाद उसके बाद क्या मिलेगा, इस लालच में मैं भजन नहीं करता। अब मुझे नहीं पता, जिसका नाम है उन्हीं के पास चलो। अब ये इंसान कहता, अब मुझे नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, चलो। तो बोला, नहीं अब मैं नहीं जाता, मैं तो अब थक गया हूँ, इतना ज्यादा मैं चल नहीं सकता, मैं अब एक कदम आगे जाने वाला नहीं हूँ। अब ब्रह्मा जी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, चलो। वो इंसान कहता, पालकी मंगाओ तो मैं चला जाऊंगा। तुम लोग इतना कह रहे हो तो जाना पड़ेगा, पालकी मंगाओ। पहले पालकी मंगा लिया और उस इंसान को पालकी में रखा, और एक साइड शंकर जी ने उठाया, एक साइड ब्रह्मा जी ने उठाया, पालकी को कंधा दिया, और धर्मराज के दूत ने उठाया पालकी, और पालकी में बैठ करके भगवान राम जी के पास पहुंचा। भगवान राम जी के पार्षदों ने देखा, ये तो ब्रह्मा जी भोले बाबा उठा करके ला रहे हैं, ये कोई खास वीआईपी हो सकता है। भगवान को जाकर के बताया। भगवान जब मिले, पूछा, ब्रह्मा जी क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये व्यक्ति ने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, इसका फल ही मांग रहा है, इसका फल क्या बनता है, इसके हिस्से में क्या देना है, आप बताएं। हम लोग के सोच के बाहर है, आप बता दें। अब भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसने जीवन में एक बार राम नाम लिया, इसका फल मैं क्या बताऊं? जिस व्यक्ति को राम नाम के फल को पूछने के लिए साक्षात ब्रह्मा महेश धर्मराज अपने कंधे पर उठा कर ला रहे हैं, इससे ज्यादा फल क्या हो सकता है? प्यार से बोलो, अरे बोल दीजिए ना, और प्यारे। ये भक्त जो था अब बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कहने का भाव है, अगर उसने उस साधु का एक पल के लिए भी संग नहीं किया होता, सत्संग नहीं किया होता। देखिए, ये दृष्टांत से हम दो बात निकाल सकते हैं। एक तो है सत्संग का महिमा, एक पल के संग से उसको भगवान का दर्शन हो गया, उसके पूरे पाप माफ कर दिया गया एक पल के संग से। और दूसरा है भगवान के नाम का महिमा, इसने नाम जाप कर लिया। एक बार राम नाम उच्चारण करने से ये भगवान को प्राप्त कर पाया। तो सोचो,
हमें भी जीवन में भगवत नाम उच्चारण करना है। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, तो जीवन में भगवत नाम का सहारा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।